है, क्या कुछ पंडित पुरोहितों का कहना है। तो हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है विशेष मेहमानों का। स्वामी शैलेश आनंद गिरी महामंडलेश्वर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतु सिंह भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं, जो कि वास्तु गुरु हैं। इसके अलावा राज पुरोहित मधुर जी, जो कि ज्योतिषाचार्य हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। महंत राजूदास जी हनुमानगढ़ी से हमारे साथ जुड़ गए हैं और महंत शुभगिरी, जो कि धर्म गुरु हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो तमाम मेहमान जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए और शुरुआत में सबसे पहले स्वामी शैलेश आनंद गिरी जी से ही करता हूं, जो कि महामंडलेश्वर हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और जैसा कि आज इस कार्यक्रम के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कन्फ्यूजन है दिवाली को लेकर, ये लोगों की दूर हो। ऐसे में मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा कि आखिर किस दिन जो देश के लोग हैं वो दिवाली मनाएं, 31 अक्टूबर को या फिर 1 नवंबर को? जी, बिल्कुल निश्चय ही 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इसको बड़ी सरलता से समझने की आवश्यकता है। देखिए, आप एक चीज़ देखते हैं कि राम, लक्ष्मण, सीता जब लौट करके आए थे, उस समय रात्रि थी, महालया थी, अमावस्या थी, नंबर 1। यदि हम पंचांगों के आधार पर समय की गणना करते हैं, तो गणना जो आती है वो 31 अक्टूबर की दोपहर से लेकर के तो शाम 1 नवंबर तक की है। तो ऐसी स्थिति में रात्रि जो आ रही है 31 अक्टूबर की आ रही है। तो मेरे दृष्टिकोण से और समस्त विद्वत जनों के दृष्टिकोण से 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाई जाएगी। तो इसके अंदर इतना भ्रम करने की आवश्यकता नहीं है। आपने जैसा पूर्व में कहा कि पिछले कुछ समय से लगातार ये आ रहा है, तो अच्छा संकेत है कि लोगों का रुझान पंचांग के, काल गणना के अध्ययन की ओर बढ़ रहा है, हमारे वैदिक रीतियों की ओर जा रहा है। इसलिए भिन्न-भिन्न अनुसंधान करता इसमें आ रहे और अपना-अपना समय, अपनी-अपनी तिथि बता रहे और अच्छी चर्चा के माध्यम से जब विद्वत जन होते हैं, जो ज्ञाता जन होते हैं, वो उसके अंदर एक मुहूर्त निकाल करके देते हैं और वही मुहूर्त सर्वमान्य होना चाहिए। आज हमारे यहाँ का जो मुहूर्त है, यूरोप के अंदर वो 1 तारीख का भी हो सकता है और 30 तारीख का भी हो सकता है। तो हमें देखना है कि भारतवर्ष के अंदर अमावस्या की रात कब है, अंधकार कब है, जिस अंधकार को चीर करके प्रकाश अपना विजय स्थापित करेगा, वो रात्रि 31 अक्टूबर। ठीक है, मेरे साथ अयोध्या से हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी भी जुड़ रहे हैं। राजूदास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और चूंकि अयोध्या के लिए दिवाली खास इसलिए 50% लोग जो उदया तिथि को लेकर चलते हैं वो 1 तारीख को मना रहे हैं। हम लोग भी उदया तिथि को लेकर चलते थे, लेकिन उदया तिथि में क्या है कि रात्रि में मुहूर्त नहीं है, इसके नाते 31 को मुहूर्त है, इसके नाते हम लोग 31 को मना रहे हैं। और रही दीपोत्सव की बात, तो दीपावली तो लमसम हम लोग 4-5 दिन मनाते हैं और खूब मनाते हैं। जब पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम आता था ये दुष्टों के, रावण के संहार करने के बाद अयोध्या आते हैं, तो अयोध्या के नर नारी, साधु संत और हिंदुस्तान के सभी लोगों ने खूब दीपमालिका सजाकर, रंगोली बनाकर, खूब पटाखे जलाकर खूब दीपोत्सव लोगों ने मनाया है। तो कई दिनों तक मनाते हैं और इस बार भी भव्य दीपोत्सव की तैयारी है। 5 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 2 मेहमानों की राय है कि 31 अक्टूबर को ही दिवाली मनानी चाहिए। देखिए मनोज जी, हमारे शास्त्रों में भी विधान है कि जब हम दीपावली का दीपोत्सव मनाते हैं तो उस दिन प्रदोष युक्त अमावस्या होनी आवश्यक होती है। अगर आप शास्त्रों में देख लीजिए, पंचांग में देख लीजिए। और अभी क्या है कि बहुत सारे पंचांग हैं, तो बहुत सारे ज्योतिषियों ने अपने अपने गणना अनुसार पंचांगों का निर्माण किया, उसमें भी एक मत नहीं है। अगर हम छोटा सा एक उदाहरण दूं आपको, दिवाकर पंचांग है मेरे पास, तो देखिए इसमें अगर आप धनतेरस के दिन की देखेंगे ना, 29 तारीख को, तो सुबह द्वादशी तिथि है और 10:30 से त्रयोदशी तिथि को मान रहे हैं, जबकि यहाँ उदया तिथि वाला कॉन्सेप्ट ये नहीं मान रहे हैं। वहीं पर दीपावली वाले दिन साफ लिखा हुआ 1 नवंबर। तो यहाँ पर भी देखिए दीपोत्सव, क्योंकि रात का त्योहार है, कुछ हमारे जो फेस्टिवल है जैसे शिवरात्रि है, दीपावली है, नवरात्रि है, ये रात्रि का है और इसमें अमावस्या होनी बहुत आवश्यक है। दूसरी विशेष बात कि स्थिर लग्न, हम माँ लक्ष्मी की प्रार्थना करते हैं, माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और हम ये चाहते हैं कि चिरस्थायी रूप से माँ लक्ष्मी हमारे घर में विराजमान रहे। तो स्थिर लग्न हमें वृषभ काल जो मिल रहा है वो भी 31 अक्टूबर को ही मिल रहा है। 31 अक्टूबर की शाम को 6:30 से और 8:11 तक हमें वृषभ लगन मिल रहा है। इस तरह से भी हमें जो विशेषता 31 अक्टूबर की रात्रि ही
पूरी तरह से सही है। और हमारे यहाँ काशी के विद्वानों का, उज्जैन के विद्वानों का मत बहुत ज्यादा मायने रखता है। उन्हें 31 अक्टूबर है। तो और दूसरी सबसे बड़ी बात कि कहते हैं कि कभी भी जो प्रतिपदा तिथि है, कभी भी प्रतिपदा अगर अमावस्या के साथ युक्त है तो उस दिन हम दीपावली ठीक नहीं है। मनाते। मधुर जी भी शास्त्रों का हमारे साथ जुड़ विद्वान रहे हैं। राम विजय प्राप्त करके संपूर्ण राक्षसों का संहार करके अयोध्या में आए तो अवध वासियों ने दीपक जलाया। वस्तुतः उस समय मां लक्ष्मी के स्वरूप में साक्षात सीता भी उनके साथ जो है पधारी और एक जो न्याय संगत स्थिति थी एक स्त्री के सम्मान की, वह रावण का विध्वंस करके प्रभु राम ने स्थापित किया। रही बात दीपोत्सव की, तो दीपोत्सव की जो काशी की एक पवित्र धरा है जहां साक्षात गंगा कलकल निनाद करके और प्रत्येक जनमानस में सरस्वती की भूमिका को उनके मन में अंतर हृदय में स्थापित करती हैं। वहां की पवित्र धरा से जो पंचांग प्रकाशित होते हैं, नाना प्रकार के पंचांगों के द्वारा ही ये दो मत आज निकाल दिए जा रहे हैं। जो घर में लक्ष्मी पूजा करते हो वो 31 को करो, दीपोत्सव आप 31 को करो। बाकी तो ये अयोध्या है, अयोध्या में हम लोग 4-5 दिन तक मनाते हैं। आप देख सकते हो कि छोटी दीपावली, नरक चतुर्दशी से लेकर हम लोग हनुमान जयंती मनाते हैं। से जुड़ा हुआ है और अमावस्या तिथि हमें मिल रही है 31 अक्टूबर को। और ये कंफ्यूजन क्यों है, ये भी जरा बताइएगा। ये कंफ्यूजन जैसे अभी भी महंत जी ने बताया कि बहुत सारे पंचांग हैं और सारे ज्योतिषी जो विद्वत गण हैं वो एक मत होकर अगर पंचांग का निर्माण जब हो समय एक मत हो जाए, आपस में चर्चा कर ले तो ये कंफ्यूजन दूर हो सकता है। दूसरी बात ये है ना को देखना अच्छी बात तो ये है देश में अलग अलग राय हैं, लेकिन जो पैनलिस्ट हमारे हैं उनकी राय एक जैसी है। स्वामी शैलेशानंद गिरी जी, जरा ये बताइए, अगर जैसे अभी ऋतु जी ने कहा 31 हो या 1 हो, अगर अलग अलग भी पूजा पाठ कर लें तो ऐसा नहीं है कि आपको शुभ परिणाम उसके नहीं मिलेंगे, शुभ फल नहीं मिलेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। लेकिन असल मायने में देश भर में ये गूंज है कि भाई जब करोड़ों लोगों का, करोड़ों राम भक्तों का सपना पूरा हो गया राम मंदिर के तौर पर, तो शुभ दीपावली तो असल में इसी बार है। जी बिल्कुल सत्य, रितु जी ने बहुत सत्य बात बोली। देखिए साधक के लिए तो सिर्फ ये देखना पड़ता है कौन सी मुहूर्त में कौन सी साधना है या किस समय पर है। और एक योगी के लिए तो काल बंधन भी नहीं होता है, न भूतो न भविष्यति। वो तो काल से परे होकर के महाकाल की आराधना में लगा रहता है। तो हमारे नागा सन्यासी तो काल से परे होकर के साधना में लगे ही हैं। उनके लिए हर रोज दिवाली हो जाती है, हर रोज होली हो जाती है। किंतु मैंने एक चीज देखा, इसको प्रैक्टिकली देखा जाए, जैसे सूर्य रत्ना हमारे यहाँ की प्रपोत्री राम के वंशज की, प्रभु राम के वंशज जो रही, वो दक्षिण कोरिया है। अब मेरी इस बार की दिवाली धनतेरस सभी दक्षिण कोरिया मनेगी, तो मैं तो विद्वत जनों से बातचीत कर रहा था कि 3 घंटे का जो अंतर है उसके अंदर वहां का मुहूर्त क्या रखूं। तो देखिए देश काल परिस्थिति में पृथ्वी लोक जो है उसके अंदर अलग अलग जगह अलग अलग मुहूर्त होता है। इसी आधार पे हमारे नक्षत्रों की संगणना है, संरचना है, जिसको गहन अध्ययन की आवश्यकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतवर्ष के अंदर 31 अक्टूबर की रात्रि जो है वो प्रधान महत्व रखती है, क्योंकि रात्रि है और उस रात्रि के अंदर ही अंधकार की साधना है, लक्ष्मी की साधना है, महालया के अंदर महाकाली की साधना भी सोचे, गणेश की साधना भी सोचे। व्यापारी वर्ग के लिए जैसे कहा गया कि दिन के अंदर भी लक्ष्मी योग है, कुंभ लग्न के अंदर उनका होता है, तो लग्न जब बदल जाएगा, स्थिरता जब खत्म हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति में 1 की रात्रि को दीपावली मुहूर्त के आधार पर नहीं मनाई जाएगी, 31 तारीख की रात को ही मुहूर्त के आधार पर दीपावली मनाई जाएगी। जी बिल्कुल, मधुर जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। मधुर जी, हमने जैसा कि तमाम हमारे जो मेहमान है, विद्वान है, वो कह रहे हैं कि एक मत राय है, कम से कम हम इंडिया न्यूज के जरिए तो दर्शकों को ये बता रहे हैं कि दिवाली जो है वो 31 अक्टूबर को मनाई जानी चाहिए। इसके अलावा दीपावली के इस पूरे पर्व की शुरुआत से बैठे ही हैं, ये तो स्वयं अपनी आवाज किस तरफ इशारा कर रहे हैं मधुर जी? ये संकीर्ण मानसिकता किस तरफ है? ये प्रलय की बात किस लिए है? लेकिन साथ साथ आपको बता दें कि सनातन में, सनातन के साथ साथ कर्मकांड में, ज्योतिष में, अध्यात्म में प्राचीन परंपराओं का, शताब्दी पंचांग का, काशी की पवित्र धरा से निकले हुए पंचांग की अगर मान्यता समाप्त करके लोग अपना महिमा मंडन करके पंचांगों को निकालेंगे, तब हमारी जनमानस, हमारे सनातन धर्मावलंबी इनको निचले स्तर पे लोग काटने का प्रयास पहले से ही कर रहे हैं और ज्यादा उसमें सफलता प्राप्त होगी। तो यही कहना है सीधा सा, 31 तारीख को आप दीपोत्सव मनाएं, 29 तारीख को ही धनतेरस मनाएं। सुबह 10:41 के बाद से आप अपनी खरीदारी प्रारंभ कर सकते हैं, जो कि 29 तारीख को धनतेरस है। कोई एक मतलब इस स्थिति परिस्थिति में सनातन की हानि होती है। लोग
3-4 दिन जन्माष्टमी मना रहे हैं इस कुछ वर्षों में। लोग लमसम 2 दिन होली मना रहे हैं। ये उचित नहीं, ये ठीक नहीं है। सही उनका कहना है, जो हमारे धर्माचार्य हैं, जो हमारे आचार्य हैं, जो ज्योतिषीगण हैं, उनके साथ एक वार्ता हो। अगर क्या शास्त्रोक्त विधि है, भाई व्यक्ति पे मत जाइए, लोगों की महिमा मंडन मत करिए, लेकिन हमारा शास्त्र क्या कहता है। जैसे हमने कहा दिया कि नहीं, हम उदया तिथि से नहीं ले रहे हैं, उसके बाद के जो त्योहार है वो हम उदया तिथि से ही मान्य कर रहे हैं, क्योंकि जो व्रत का समापन होता है या जो लोग व्रत करते हैं, उस दिन का दान करते हैं, पूजा करते हैं, तो उनके लिए उदया तिथि थोड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो इस तरह से वो 5 दिवस तक लगातार त्योहार मना सकते हैं। धनतेरस में भी मैंने पहले भी बताया कि देखिए सुबह सुबह उदया तिथि से हमें द्वादशी तिथि मिल रही है। इसको लेकर थोड़ा सा एक्सप्लेन और करा दीजिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर दीजिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि लक्ष्मी जी की आरती हो गई मतलब लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई। लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हो जाती है, लेकिन इतनी ज्यादा चंचल है कि फिर वो, क्योंकि प्रथा ही है कि खड़े हो जाते हैं आरती में और फिर लक्ष्मी जी को लगता है कि अब मेरी पूजा हो गई और अब मुझे दूसरे घर में जाना चाहिए। तो लक्ष्मी जी को स्थिर रूप से वास करने के लिए आप उनकी आराधना करिए, श्री सूक्त का पाठ कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए। और दूसरी बात है कि देखिए दीपक जलाने की प्रथा होती है कि अखंड दीप जलाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में ही जहां हमारा पूजा स्थल होता है वहीं पे दीपक जलाते हैं। तो की पूजा अर्चना के लिए जरा इसकी भी जानकारी आप हमारे तमाम दर्शकों को दें। जी देखिएगा, महाकालेश्वर के अंदर पूजा का एक विधान, जब महालया होती है, जब ये हमारी दीपावली होती है, तो उस समय पर काल भैरव की पूजा होती है और उसी प्रकार से अन्य द्वारपालों की, क्षेत्रपालों की पूजा होती है। कुबेर चूंकि क्षेत्रपाल हैं, खजाने के रक्षक हैं, तो उनकी पूजा सदैव होनी चाहिए। और चूंकि ये पितृवंशी कहलाए गए, तो इनकी पूजा जैसे ऋतु जी की वार्ता में कहें तो हमारे नैऋति कोण के अंदर विशेष महत्व होता है उनका, तो वहां पर भी दीपक जलाया जाता है। इसलिए दीपावली के रोज एकमात्र ऐसा दिवस है जिसमें हर दिशा को रोशन किया जाता है, प्रत्येक जगह से आने वाले अंधकार को दूर किया जाता है। तो कुबेर के भी मंत्रों के अंदर आप देखेंगे, वे श्रवणाएं जब कहते हैं तो उसके अंदर स्पष्ट रूप से है कि उनका नाद और बिंदु हर जगह पर स्थापित हो, आपके घर की जो संपदा है उसका सदैव संरक्षण हो, वो समुचित रूप से संरक्षित रहे और संचयित रहे। तो सेविंग्स का भी बड़ा महत्व है, इसलिए हम वो सिक्के पुराने निकालते हैं और जितनी हमारी संपदा है उसका एक के पूजा के अंदर रखते हैं। तो अवश्य ये करें धनतेरस वाले रोज भी और विशेष तौर पर दीपावली वाले रोज भी। एक बात का उल्लेख जरूर मैं करना चाहूंगा, जो हमारे आश्रम की जो परंपरा है, शिव परंपरा में हम लोग दीपावली वाले रोज स्फटिक के शिवलिंग या कोई से भी शिवलिंग के ऊपर श्री यंत्र स्थापित करते हैं। वो भी स्फटिक का होता है तो श्रेष्ठ होता है, और उसकी हम श्री सूक्त संपुट से महामृत्युंजय की वो करते हैं, हमारा अभिषेक करते हैं। तो उस अभिषेक से ये कहता है, सरल भाषा में बोले तो शिव लक्ष्मी परस्पर एक दूसरे के भाई बहन के संबंध के रूप में, और दोनों के न्यायशीलता, लक्ष्मी की न्यायशीलता और शिव की न्यायशीलता का सम्मिश्रण हम सबके जीवन में, विशेष तौर पर आध्यात्मिक साधना वालों के जीवन में, तंत्र साधना वालों के जीवन में बड़ा महत्व रखता है। ये अमल तंत्र के अंदर ये वर्णित है। तो इस रोज हमारे समस्त शिष्य विदेशों के अंदर भी, यहाँ पर भी इन्हीं पूजाओं को अपने अपने माध्यमों से करेंगे और निश्चय ही कुबेर उसके प्रधान रहेंगे, क्योंकि सर्वप्रथम स्थान देवता के रूप में उनको माना गया इस पूजन के अंदर। जी। हम बचपन से देखते आए हैं कि जब पूजा की थाली तैयार होती है मधुर जी, तो उसमें चांदी के सिक्के, पैसे, जो कुछ उत्तम माना जाता है। आज के दिन बतासे, धान की खील, लावा, मखाना आदि तमाम प्रकार से जो माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है वह चढ़ाया जाता है। वैसे में इसमें हमारे सब अपने बैठे हुए हैं, तो इसलिए कुछ हम अधिक ना बोलते हुए यही कहेंगे, जैसे हम लोगों ने क्या हुआ कि 8 वर्ष की आयु से लेकर के और 22 वर्ष की आयु तक हमने कर्मकांड सीखा है, और कर्मकांड में शास्त्र, वेद, पुराण, इन सब का मुझे हम ही को नहीं, गुरुकुलों में यह कूट कूट करके पढ़ाया गया है। तो अगर जैसे ऋतु जी बता रही थी कि लक्ष्मी जी की आरती करने से लक्ष्मी जी उठ के चली जाएंगी, ऐसा कहीं शास्त्रोक्त मत नहीं है। हम लोग कर्मकांडी हैं, कम से कम इसका भी विचार करिए। आरती मतलब होता है शास्त्रों में, आरती मतलब दुख का हरण करना। हम किसी भी देवता की आरती कर रहे हैं, हम कभी किसी विजय की कामना करते हैं, उस व्यक्ति की आरती उतारते हैं, मतलब उसके समस्त दुखों को, पापों को नष्ट करने के लिए आरती कर रहे हैं।
हमारी ना हो तब तक कोई पूजा जो है वो सफल नहीं मानी जाती है। तो गणेश जी के पूजन विधि को लेकर किस तरीके से लोगों को उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए गणेश जी प्रथम पूज्य देव है और विघ्न हरता है, तो बिना गणेश जी की पूजा के तो कोई पूजा कभी सफल नहीं होती। कोई भी हम पूजा आराधना शुरू करते हैं तो उस विधि में सबसे पहले हम गणपति जी का आह्वान करते हैं, उनको तरह से उनकी साधना कर सके, क्योंकि मंत्र साधना तो सर्वोत्तम है। माता हो या कोई भी देवता हो, उनको अपने मंत्रों की चैंटिंग जाप बहुत ज्यादा पसंद है। तो अगर आपकी भावना है, आप बिल्कुल आरती कीजिए। ऐसा नहीं है कि हर किसी का अपना निर्धारण है। मैं आपको बार बार यही कहूँ, पूजा आराधना होती है। कई बार महिलाएं क्या होती है, दिन भर की बहुत ज्यादा थकी होती हैं, काम कर लेती हैं, तो वो श्रृंगार नहीं करती, नए कपड़े नहीं पहनती। अब इसमें अलग अलग परसेप्शन लोगों का सुनने को मिला है। कुछ कहते हैं कि घर की जो महिलाएं हैं वो लक्ष्मी का रूप है, इसीलिए इस दिन पूरे श्रृंगार के साथ ही पूजा पाठ करें। तो कुछ कहते हैं नहीं, ये मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको लेकर जो संशय है उसे दूर कीजिए। देखिए ये स्पष्ट है, अभी बड़े अच्छी दिशा में चर्चा गई है, जिसे कहते हैं भाव पूजा। भाव पूजा के अंदर आप देखेंगे कि मुद्रा पूजाएं भी है। हमारे पास अग्नि नहीं है, माचिस नहीं है, तेल नहीं है, ईंधन नहीं है, बाती नहीं है, तब हम दीपक दर्शयामी, खाने को कुछ भी नहीं है तो मानसिक रूप से हम मान लेते हैं कि प्रकृति का जितना भोजन है, अन्न है, उसका अंश हम आपको अर्पित करते हैं। तो नैवेद्यम निवेदयामी, हम निवेदन करते हैं। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो योगी जन है, वो आत्म के अंदर स्थित जो देव है, उसको बाहर निकाल करके एक साकार प्रतिमा का कल्पना बना करके उनको साक्षात बना लेता, उनके अंदर जीवंतता दे देता और वो जीवित भी हो जाते। तो हर एक व्यक्ति के अंदर स्वयं का देव निर्धारित करने की अवधारणा है, वो सामर्थ्य है। वहीं हम घर के अंदर दिवाली की बातें जब करते हैं तो स्पष्ट है कि हम गृह लक्ष्मी शब्द का उपयोग करते हैं, और उस शब्द का मतलब ये होता है कि हमारे घर की जो नारी है, घर की जो महिला है, घर की जो बेटी है, वो सोच काफी अच्छे से सुंदर दिखे, बहुत खूबसूरत दिखे। वो आमंत्रित करें देवता को, देवी को इस तरीके से कि आप हमारे घर में आइए। देखिए हम कितनी प्रसन्नता के साथ में आपको निवेदन करते हैं। तो यदि चेहरे का जो भाव है, उसके ऊपर मुस्कान है, उसके ऊपर आदर है, उसके अंदर आस्था है, उसके अंदर श्रद्धा है, तो मान करके चलिए उससे बड़ा आभूषण कोई नहीं। एक निर्धन के घर के अंदर भी अलक्ष्मी जाए आवश्यक नहीं, एक निर्धन के घर में भी सुलक्ष्मी जाती है, क्योंकि उसकी भाव प्रधानता होती है। छोटे से मिट्टी के लिपे हुए कोने के अंदर जब वो रंगोली बनाते हैं, उस पे दीपक सजाते हैं, जब वो घर के अंदर जाते हैं, 1 रुपए का सिक्का निकालते हैं, उस सिक्के को रखते हैं, कुछ सुपारी रखते हैं, गुड़ की डल्ली रखते हैं, वो हो जाता है। बात करीब हमारे विद्वत ने काशी से, उन्होंने कितना खूबसूरत बोला मधुर जी ने, कि देखिए अन्न जो बनाना है घर में बनाना है, तो एक गरीब कभी बाहर जाकर के किसी बड़े दुकान से अन्न नहीं ला पाता है। तो ऐसे समय पर गणेश का वो स्तोत्र है आमल तंत्र के अंदर, इसके अंदर स्पष्ट रूप से कहा है कि विनायक एक भावना समर्चना समर्पितम प्रमोद के प्रमोद मोद मोदकम यदर्पितम समर्पितम नमान धान निर्मितम न खंडितम न खंड मंडनम कृता। ये क्रमशः है। यदि 9 अन्नों से निर्मित 9 दाने भिन्न भिन्न अन्नों के भी हम इकट्ठे करके मोदक बना लेते हैं, तो देव को बेहद प्रिय होते हैं। वो कभी खंडित नहीं होती उस घर से आस्था, उस घर से कभी लक्ष्मी कुपित नहीं होती, उस घर में सदैव शांति और सुख का वास रहता है। तो ये स्पष्ट है। हम प्रयास करें कि स्वच्छता को बनाए, हाइजीन वैल्यूज को मेंटेन करें, हमारे घर का हर एक कोने को स्वच्छ रखें। खूबसूरती के अंदर देखिएगा मन का मानस का निवास है। साइकियाट्री भी मॉडर्न साइंस में यही कहती है कि आपके अंदर यदि भाव खूबसूरत है, तो बाहर प्रत्येक वस्तु के अंदर, प्रत्येक दर्शन के अंदर आप माधुर्य देखेंगे, खूबसूरती देखेंगे। तो ये लक्ष्मी पूजन अपने आप में एक बहुत व्यापक पराविज्ञान है, जिसके अंदर ये बताया गया कि आप अपना घर, चाहे कुटिया हो, टूटा फूटा हो, छप्पर डला हो, चाहे आपका मेट्रो सिटी का मकान हो, उसका हर घर के कोने के अंदर यदि सुगंधित वातावरण हो, वो सुगंध कपूर की हो, चाहे बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेड परफ्यूम की हो, चाहे अगरबत्ती की हो, उस घर के अंदर हर जगह पर क्लीनलीनेस हो, सफाई हो, उस सफाई को हम माने। हमारा वस्त्र जो भी रहे उसको स्वच्छतम रखने की प्रयास करें, उसे गंदा ना रहने दे, और तत्पश्चात देवता का आराधन करें, तो निश्चय ही समस्त इष्ट की प्राप्ति होती है, श्रेय की प्राप्ति होती है, श्री की प्राप्ति होती है। श्री और श्रेय का यही विधान है प्रत्येक विधान के अंदर, प्रत्येक ग्रंथ के अंदर। जी ठीक है, मधुर जी हमारे साथ लगातार बने। मधुर जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि लक्ष्मी साक्षात कृपा मिलेगी, यह लौकिक मंत्र है। रही बात वैदिक मंत्रों की, तो वैदिक मंत्र भी आप लिख लीजिए, जिसे कम से कम 108 बार कमल गट्टे की माला पर
या रुद्राक्ष की माला पर या स्फटिक की माला पर या तुलसी की माला पर जप किया जाएगा तो आज के दिन यानी अमावस्या के दिन यह किया हुआ जप रात्रि में आपके लिए वरदान साबित होगा। मंत्र कौन सा है? ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।